हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। क्या आपको आपके पर्सन को एक सेकंड चांस देना चाहिए? ये कोई टैरो रीडिंग डिसाइड नहीं करने वाला है, ना ही कोई थेरेपिस्ट डिसाइड करने वाले हैं। ये आपको डिसाइड करना है। बट डिसाइड करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप इन पॉइंट्स पे गौर फरमाएं। नंबर 1, जिस तरह आपके पर्सन ने आपको ट्रीट किया, डिस्कार्ड किया, एकदम गार्बेज की तरह से, ट्रैश की तरह डस्टबिन में फेंक के वो चले गए, क्या आप वैसे आपके पर्सन को कभी ट्रीट करते? नंबर 2, ये 1 2 छोड़ देते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, नहीं तो फ्लो खराब हो रहा है। जिस तरह आपके पर्सन ने एक बार पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि आपका क्या हाल हो रहा होगा, आप तो टूट के बिखर गए हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, अंदर ही अंदर घुट रहे हो, ना जाने क्या कर रहे हो, पागल हो रहे हो। क्या उन्होंने आपके बारे में एक बार भी सोचा? आप भी क्या ऐसे करते उनके लिए, उनके प्रति? नहीं ना। जिस तरह वो आपको इंसान भी नहीं समझा, जिस तरह उन्होंने आपको इस लायक भी नहीं समझा कि वो आपसे बात करे, जो चीज़ें नहीं वर्कआउट करे उसको बैठ के बात करे, या फिर अगर ख़त्म भी, मैच्योर्ड अडल्ट की तरह आप जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, जिस तरह उन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, असम्मान किया, जिस तरह आपके शरीर और मन का उन्होंने चीरहरण किया, क्या आप वो करते? डजंट मैटर कि आप नर नारी किन्नर हो या फिर आपके पर्सन नर नारी किन्नर है, डजंट मैटर, जेंडर अपने हिसाब से फिक्स कर लो। बट जिस तरह आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया, आपको अगर मौका भी मिलता तो भी क्या आप वो करते? कभी नहीं। आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो आप दोनों का रिश्ता ऑलरेडी सोसाइटी में, आपके परिवार में, रिलेटिव्स में सबको पता है कि ये बंदा या बंदी के साथ आप हो, आगे चल के आपका रिश्ता ऑफिशियल होने वाला है या फिर ऑलरेडी ऑफिशियल रिलेशनशिप है, व्हाटएवर। बट जिस आपके पर्सन आपको ऐसे छोड़ के जाने के टाइम एक बार भी नहीं सोचा कि आपको अकेले उन सब का सामना करना पड़ेगा। हम लोग कितना भी बोले कि सोसाइटी बहुत प्रोग्रेसिव हो गई है, ये वो, नहीं, अभी भी वो पेट्रियार्की चल रहा है। और इवन बी इट अ मैन और अ वुमन और अ यूनाक, डजंट मैटर, हैरेसमेंट सबको फेस करनी होती है। अल्टीमेटली ना विक्टिम ही विलन बन जाते हैं। उसको छोड़ के गया है, इसमें कोई खोट होगी, वो तो चला गया फुर होके। तो ऐसा क्या आप उनके साथ करते? नहीं ना। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि आप सोसाइटी को क्या जवाब दोगे, आप अपने फैमिलीज को क्या जवाब दोगे, रिलेटिव्स को क्या जवाब दोगे, नहीं सोचा। उन्होंने आपके बूढ़े माँ बाप का भी शायद ख्याल नहीं किया, जिसके सामने उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे आपसे, बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, नहीं किया। क्या आप ऐसा करते? उन्होंने तो देखा भी नहीं आपकी तरफ। अगर बच्चे इन्वॉल्व है, उन्होंने तो बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। शायद आप में से कोई प्रेग्नेंट हो गए थे, अनवांटेड प्रेगनेंसी, व्हाटएवर, बच्चे ऑलरेडी है, द क्रो जस्ट फ्लू बाय। सो उन्होंने उसके बारे में भी नहीं सोचा। एक नन्ही सी जान, आप दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है, पर उस नन्ही सी जान या नन्हे से जान का क्या दोष है? उसको भी ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है? सोचा उसने? कभी नहीं सोचा। उस बच्चे का जो चाइल्डहुड ट्रॉमा इसके वजह से मिल रहा है, वो बड़े होके क्या होगा उसके साथ, उसका मेंटल कंडीशन, उसका कभी सोचा नहीं? आप सोच रहे हो ना, तो आप क्या उसके साथ ऐसा करते? अगर ये सब मैं साइड में हटा के भी रखूं कि ठीक है, चलो हो गया है, एवरीवन डिजर्व्स अ सेकंड चांस, पर ये सेकंड चांस देने से पहले कुछ चीजें या क्रॉस चेक कर लेना कि आपके पर्सन क्यों आपके पास वापस आ रहे हैं। क्या सच में ये पछता रहे हैं, सच में इनको रियलाइजेशन है और ये रिफॉर्म अपना अकाउंटेबिलिटी, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सिचुएशन को रिफॉर्म करना चाहते हैं, रिहैबिलिटेट करना चाहते हैं खुद को आपके साथ? इज इट जस्ट दैट?
और इसके पीछे कोई और मोटिव है, यू नो, थर्ड पार्टी ने लात मार दिया या थर्ड पार्टी मर गए, यू नो, देयर इज समवन, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, उन्होंने कमेंट किया, मुझे लगता है जब थर्ड पार्टी से लात पड़ेगी ना तब मेरे पर्सन मेरे पास वापस आएंगे। हाउ डिसरिस्पेक्टफुल ऑफ यू। मतलब आप खुद के कितना खुद की इतनी बेइज्जती करते हो, इसीलिए तो लोग को मौका मिलता है आपकी बेइज्जती करने का। अगर थर्ड पार्टी के लात मारने के बाद या थर्ड पार्टी के मर जाने के बाद आपके पर्सन आपके पास आता है तो आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जो रियलाइज दैट, इतना कॉमन सेंस है आप में। इसका मतलब ये है कि आप उनका चॉइस नहीं हो, उनका ऑप्शन हो, वो भी लास्ट ऑप्शन, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है जो यू नो कंफर्ट्स उन्हें एक मेट से मिलता है या जो भी थर्ड पार्टी जो भी है उनसे मिलता है, इसीलिए वो आपके पास आ रहे हैं। किसी और के पास मिलेगा, आपसे ज्यादा अच्छा मिलेगा तो वो फिर से चला जाएगा। सो रीजन देखो कि क्यों आ रहा है। ऑल्सो क्या वो सच में बदले हैं? क्या इज दैट पर्सन, he or she already healed और healing और अपना हीलिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, कर चुका है, whatever। ये देखो कि वो अपना चाइल्डहुड ट्रॉमास के ऊपर काम कर रहा है या कर रही है या नहीं, अपने जो भी नर्सिसिज्म है, अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उस पर काम कर रहे हैं या नहीं। वो देखो कि वो क्योंकि अगर कुछ नहीं बदला है तो फिर से कुछ वही चीजें होती रहेगी, कुछ नहीं बदलेगा। अगर आपके पर्सन नहीं बदले हैं तो आपकी सिचुएशन भी नहीं बदलने वाली है। अगेन वही स्टार्ट हो जाएगा, इनिशियल फेज में लव बॉम्बिंग, एंड उसके बाद धीरे धीरे चीजें यू नो हो जाएगा, आपका रनर चेजर का गेम चालू हो जाएगा, एंड फाइनली द डिस्कार्ड। यही होता जाएगा, ये चक्र कभी खत्म नहीं होंगे। तो ये देख लो कि इफ your person has changed himself or herself and is willing to work on himself or herself, क्या वो अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार है? क्या वो इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करने के लिए तैयार है? क्या वो इमोशनली अवेलेबल होने के लिए तैयार है? कमिटमेंट के लिए तैयार है? कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए तैयार है? वो देखो। और ये कोई भी टैरो रीडर, कोई भी थेरेपिस्ट आपको नहीं सिखा सकता है। एवरीथिंग कांट बी स्पून फेड। आप कोई एकदम बच्चे नहीं हो कि सेरेलैक ऐसा बोल में बनाया और ऐसे चम्मच से आपके मुंह में ठूसते गए। यूज योर ब्रेन, यूज योर कॉमन सेंस, यूज योर हेड, हार्ट एंड गट। आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं समझता है, वो यूज करो। सेकेंड चांस सबको मिलना चाहिए, बट माफी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। कुछ लोगों को माफ करना माफी की तौहीन है, माफी की डिसरिस्पेक्ट करना होता है। कुछ लोगों को माफ करना खुद के लिए बैड कर्मा एक्युमुलेट करना होता है। उसको माफ करोगे तो खुद का बैड कर्मा हो जाएगा। यू कैन लव समवन एंड येट डोंट नॉट वांट देम बैक इन योर लाइफ। प्यार रहेगा, एट द सेम टाइम अगर कुछ नहीं बदला है तो वो वापस नहीं चाहिए। अगर फिर से मुझे उस हैमस्टर व्हील में ही जाना है तो मत जाओ। शांति यहाँ है, बाहर नहीं, किसी में नहीं। लोग कहते हैं अपने आप यू नो माफ करना जरूरी होता है शांति के लिए। फक इट। शांति, आत्मतृप्ति, सुकून, जो भी नाम दो, वो तब आती है जब आप खुद को लेके कॉन्फिडेंट हो, खुद के एक्शंस डिसीजंस को लेके कॉन्फिडेंट हो, खुद की हीलिंग को लेके कॉन्फिडेंट हो, खुद के इमोशंस को लेके कॉन्फिडेंट हो। जब आप खुद को लेके कॉन्फिडेंट हो, अपने बॉडी, अपने माइंड, अपने थिंकिंग, सब चीज को लेके, अपने लाइफ को लेके कॉन्फिडेंट हो, जब आप यू नो अपनी एनर्जी पर कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हो, जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो, वो आपको शांति देगी। ये माफ वाफ क्या होता है? माफ वाफ क्या होता है? जो झेले हो आपने झेला है ना, उसने नहीं झेला है। सो इट्स लाइक मर्डर करने के बाद मर्डरर आकर बोलते हैं भाई माफ कर दो, माफ कर दो, तो वो लाश क्या उठ के उसको माफ करेगी? और अगर माफ करेगी तो जो पेन अंडरगो की है वो हो जाएगा। या फिर एक रेप सर्वाइवर जिसका आंतरे आपने बाहर ऐसे न जाने कितना वायलेंस किया है उसके साथ, और जाके अपनी जिंदगी तो मस्त बिता लिए, फिर आके माफ कर दो, माफ कर दो। उसका जर्नी क्या? उस जो विक्टिम का जर्नी क्या? उसकी चीखें, उस टाइम आप थे,
माफी उसको मिलती है जिसको जिसको ये रियलाइज होता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, और भागता नहीं है। ऐसा नहीं है कि यू रन ओवर अ पर्सन, यू रन ओवर अ स्लीपिंग पर्सन, और हिट एंड रन केस में होता है कि ऐसे सो रहे हैं सड़क पे, उसके ऊपर गाड़ी चला दिया और भाग गया। अगर आपको सच में रियलाइजेशन है, सच में माफी तब होती है जब वो वापस आता है, रुकता है, हो सकता है हो गया है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसको हॉस्पिटल ले जाता है, बचाने की कोशिश करता है एंड एवरीथिंग। ये तो भाग गया था, ये तो आपके ऊपर गाड़ी चला के भाग गया था और अब तक आराम से था, थर्ड पार्टी को लेके जिंगालाला कर रहा था, मस्त था। अचानक आप क्या झेल रहे हो, आप क्या अंडरगो कर रहे हो? डिड दे केयर? नो, बट स्टिल रिलेशनशिप होता है, देयर आर नेगोशिएबल्स एंड नॉन नेगोशिएबल्स। मैं चाहती हूँ कि आप इस पर, आपके क्या नॉन नेगोशिएबल्स है और आपके क्या नेगोशिएबल्स है, उसको लेके आप पहले अपने आप पर क्लैरिटी लाओ कि ये चीजें मुझे इस रिश्ते में चाहिए और ये चीजें बिल्कुल नहीं चाहिए। जो बिल्कुल नहीं चाहिए उस पर अड़े रहो। माफ ठीक है, तो सेकंड चांस, एवरीथिंग इज फाइन, स्पेशली अगर बच्चे इन्वॉल्व्ड है, स्पेशली अगर देयर आर सिचुएशंस, ये कलेक्टिव के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो हर इंसान के अलग अलग प्रायोरिटीज होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, सिचुएशन होते हैं, फैमिली सिचुएशन, सोसाइटी वाला सिचुएशन होता है। एंड अगेन आई स्टिल बिलीव सेकंड चांस सबको मिलना चाहिए। सेकंड चांस क्यों, थर्ड चांस, फोर्थ चांस भी मिलना चाहिए, पर देख तो लो कि किस चीज के लिए सेकंड चांस मांग रहा है। बेवकूफ मत बनो, खुद को अंधेरे में मत रखो, खुद को टोपी मत पहनाओ। ऑलरेडी आपके पर्सन आपको बहुत सारी टोपियां पहना चुके हैं, इतने सारे टोपियां पहना चुके हैं कि आप टोपी का दुकान दे सकते हो। आप खुद को मत टोपी पहनाओ, वो देखो जो रियलिटी है, वो मत सोचो कि जो आपके सर के अंदर है, फिर आपके और थर्ड पार्टी में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। जिस तरह थर्ड पार्टी भी अपने औलिक दुनिया में, अपने डिल्यूशन में, डेलुलू में जीती है या जीता है, और उसी को लेके उसी को अपना रियलिटी मान के चलता है या चलती है। आप मत करो, बहुत झेल चुके हो, बहुत कुछ झेल चुके हो, अब वो अपना कर्मा फेस करने का टाइम उसको आ गया है, अब उसको सिचुएशन टाइट हो रही है उसके लिए, इसीलिए वो आपके पास आएगा सेकंड चांस। बट देख तो लो कि एक्चुअल में उस किस वजह से आया है। सो बी क्लियर, वेरी क्लियर विथ योर सेल्फ, क्योंकि आप खुद को बेवकूफ बनाओगे ना तो सब आपको बेवकूफ बनाएंगे। दैट इज व्हाट द यूनिवर्स ऑलवेज टेल्स यू। जो आप खुद को दोगे वही आप आसपास से अट्रैक्ट करोगे। सो या देख लो आपको क्या करना है। सेकंड चांस यस, बट नॉट ब्लाइंडली। अपने आप को हील करो और टेक वाइज डिसीजन।